मगर इसका मतलब ये नहीं कि 2 पावर सेंटर्स हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो आपको ठीक नहीं लगता तो आप इस्तीफा दे देंगे। वेल, मैडम, ये सोचना गलत है। मुझे इस्तीफा देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सर, अमेरिका हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट है। आप बुश से मिलने वाले थे, क्या कहेंगे आप उन्हें? मैं कहूंगा, मिस्टर बुश, न्यूक्लियर पावर से बम भी बनते हैं और बिजली भी। अरे कॉस्मेटिक्स है ये सब। पब्लिक रिलेशंस अगर पावर आती तो आप भी पॉलिटिशियन बन गए होते, नहीं? डॉक्टर साहब को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए पटेल साहब। अंडर एस्टिमेट? डॉक्टर साहब की एक ही लेगेसी है, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म। वो रहेगी। उससे ज्यादा ना तो उनको कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना ही कुछ होने वाला। आपको क्या लगता है, लेफ्ट मान जाएगी डॉक्टर साहब की बात को? कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ठाकुर साहब, पॉलिटिक्स चुनाव जीतने वालों का खेल है। जो लड़ेंगे नहीं वो क्या जीतेंगे? इतना सीरियस क्यों मनी? ये नटवर सिंह पीएम सर के साथ अंदर क्यों जाना चाह रहे हैं? पीएम सर को बुश के साथ अकेले मिलना चाहिए ताकि नया एजेंडा अच्छे से सेट हो सके। एक आइडिया है। नटवर सिंह जी, सर ये मौका दोबारा नहीं आएगा सर। अगर अमेरिका हमें एक न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा दे दे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाएगा सर। न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म करना बहुत जरूरी है मनी। यस संजय, कम इन। मनी, पीएम सर से 2 मिनट के लिए अकेला बात करना चाहता हूँ। I'll be outside, sir, if you need me. माफ कीजिएगा सर, बुरी खबर लाया हूं। कुछ देर पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर राव का निधन हो गया। वो एक महान व्यक्ति थे। Indeed he was, sir. एक जरूरी काम है आपसे, थोड़ा नाजुक मामला। बताइए। आपके फादर राव साहब की स्पीचेस लिखते थे, आप करीब में फैमिली के, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर हम हैदराबाद में कर लें। दिल्ली में कुछ तकलीफ है? हैदराबाद उनकी जन्मभूमि है। दिल्ली कर्मभूमि नहीं है? आप इस समय मत पड़िए, थोड़ा समझाइए बन।
ये मेरा काम नहीं है। फॉर्मर पीएम के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में बिता दी। एंड एज पर माई नॉलेज उनकी तो कोई फैमिली हैदराबाद में है ही नहीं। मैं सोनिया जी से बात करूंगा। सर अहमद पटेल, सोनिया जी की आवाज ही तो है। राजघाट पे शायद जमीन कम पड़ गई होगी उनकी समाधि के लिए। अब राव साहब जैसे लीडर की लेगेसी भी पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी नहीं सर, राजनीति का स्तर गिरते हुए तो मैंने कई बार देखा है, पर इतना कभी नहीं। डॉक्टर साहब को एक झटका और लगा जब दिल का दौरा पड़ने से मणि की मौत हुई। अब माइक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। दोनों झटकों के बावजूद डॉक्टर साहब अपने टारगेट की तरफ बढ़ दिए, न्यूक्लियर डील। बुश और डॉक्टर साहब की दोस्ती जय और वीरो जैसे निकलेगी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। पीएम सर के आने के बाद न्यूक्लियर डील पे हंगामा हो गया। अमेरिका के साथ कोई सीक्रेट डील नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब पे 3 तरफ से अटैक हो रहे थे, विपक्ष, लेफ्ट और उनकी अपनी पार्टी। डॉक्टर साहब, जिस डील के पीछे आप भाग रहे हैं वो वैसे ही किसी की समझ में नहीं आ रही, लेकिन इससे हमारी सरकार जरूर गिर जाएगी। देश की गरीब जनता को न्यूक्लियर डील से क्या लेना देना? यही सही समय है। देश के विकास के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। दूर की सोचिए। दूर की तो तब सोचेंगे ना डॉक्टर साहब जब हमारी सरकार रहेगी। इधर आपने डील साइन की, उधर लेफ्ट ने अपना सपोर्ट वापस लिया, खत्म हमारी सरकार। ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट बुश ने मुझे कहा है कि वो हर तरह से हमारी सपोर्ट करेंगे। क्या डॉक्टर साहब, आप भी एक पॉलिटिशियन की बातों में आ गए। चलिए फिर कभी बात करते हैं। नमस्ते। प्रेसिडेंट बुश दिल्ली पधारे और दोनों नेताओं ने हाथ मिला के पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती और न्यूक्लियर डील का ऐलान किया। And with that, I conclude my remarks. Thank you. मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है, इस डील से हमारा न्यूक्लियर वेपन्स पर क्या असर होगा? सर, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई असर नहीं होगा। ये बात हमने शुरू से ही साफ कर दी है। हम जो चाहे बना सकते हैं। इस डील से हमारे लिए यूरेनियम का दाम कम होगा, सप्लाई बढ़ेगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जेंटलमैन, सारे देश को आप पे गर्व है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहे हैं। सर ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुप रहकर बोलने में वाजपेयी जी तो उस्ताद थे, उस्ताद। एक मुस्कुराहट में बहुत कुछ कह दिए। बीजेपी अब हमारे साथ थी। ऐसे अजीब महाभारत है ये भारतीय राजनीति। ऑपोजिशन एलाय बन गया, एलाय ऑपोजिशन। पीएम पार्टी का, लेकिन पार्टी पीएम की तो नहीं लग रही थी। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि 20 साल बाद मुझे तो नहीं आया।
राम, क्या हेडलाइन दिया है यार, क्या हेडलाइन दिया है। बारू प्रॉब्लम है। एन राम, हिंदू अखबार के लेफ्टिस्ट पब्लिशर और एडिटर, लेफ्ट लीडर्स के खास दोस्त। एन राम की ग्रीन लाइट मतलब लेफ्ट की ग्रीन लाइट। लेफ्ट इस दिल को सपोर्ट नहीं करेगा। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मैं पीएम साहब को क्या बोलूंगा? डील को होल्ड कर दे, वरना लेफ्ट अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। सपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो ले लें। सर, आप ऑफिशियली ये कह रहे हैं? यस, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंडित जी और इंदिरा जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का विरोध किया था। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी और मेरा भी विरोध किया था, जबकि हम देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे थे। प्रकाश कारत कहते हैं कि सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा? ये मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर, आपका अगला कदम क्या होगा अगर वो विड्रॉ करते हैं? हम उन लोगों का जमकर सामना करेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी, पर हार तो लेफ्ट भी नहीं मानने वाला था। लोग सड़क पे उतर आए और लेफ्ट पार्लियामेंट से बाहर। मैडम, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रांग बयान दिया है। क्या आप समय से पहले इलेक्शन चाहती हैं?